क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। एक आर्मी कंटीजेंट है हमारी जिसमें हमारे 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। उन्हें मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसके आर्मी बैंड के मेंबर्स कितने हैं? 32 मेंबर्स एक परेड में। ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप्स में मार्च करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना होता है HCF। HCF किसका? उनके जो भी मेंबर्स हैं दोनों तरह के, उनके लिए। तो वी हैव टू फाइंड दैट। सोल्यूशन यहां से शुरू होता है हमारा। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616, 616 एंड 32। ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन का। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन, एज यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन क्या होता है हमारा? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, वेयर A हमारा क्या होता है? A इज अ डिविडेंड, B हमारा होता है डिवीजर, Q इज अ क्वोशिएंट एंड R रिमाइंडर। ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लिखते चलेंगे, आसान तरीका बनाते हैं। ठीक है। तो हम जो हमें पता है 32 इज स्मॉलर देन 616। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 616 डिवाइड बाई 32। तो 32 डिवाइड करते हैं, 32 वन जा 32, माइनस करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे 11, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9 और इधर बचेगा हमारे पास 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 6 आ जाएगा हमारा नीचे, ये आ गया। ठीक है। अब 32 9 जा होता है हमारा 280। ठीक है। 288 फिर से माइनस करेंगे, 296 में से 288 को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 और इधर भी हमारा क्या बच जाएगा फिर, अगर उसने उसको कैरी दे दिया तो 8 यहाँ पर बचा 0 आ जाएगा और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, मतलब हमारा 8 ही बचेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ 616 को कैसे लिख सकता हूँ? 616 इक्वल्स टू 32 डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा क्या है 19 प्लस में रिमाइंडर है हमारा 8। ठीक है। इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे, हमारा जो डिवीजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, यहां पर ले आएंगे और हम उसे रिमाइंडर से डिवाइड। तो यहां आ गया हमारा 32, 8 4 जा 32 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 32 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे हम यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में। तो 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। तो HCF क्या होगा हमारा? HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल्स टू, HCF क्या होगा हमारा? जो लास्ट स्टेप होगा हमारे, यहाँ पर कितने स्टेप हुए हैं? फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा? ये वाला 32 वाला। लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर हमारा 8 या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवीजर है हमारा 8, वही हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है। तो 8 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मी जो है वो 8 कॉलम्स में मार्च कर सकती है, जिसमें, ठीक है, हमारे सामने जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है? इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो वो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा और m जो है हमारा वो क्या हो, कोई सम इंटीजर। ठीक है। तो m हमारा कोई इंटीजर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3 और b क्या है? 3 है। तो एज यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारी?
बी की वैल्यू है हमारी 3 लेट की है हमने, तो 3Q प्लस में R, और R की वैल्यू क्या होगी हमारी, वेयर R की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन B, ठीक है। तो R की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या होंगी हमारी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारी R की, R सबसे पहले क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है, तो 0, उसके बाद क्या होगा हमारा, B से छोटा होना चाहिए, तो B की वैल्यू है 3, B से छोटा होगा तो B की वैल्यू है 3, 3 से छोटा हमारा क्या क्या होता है, 1 और 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R होंगी हमारी 0, 1, 2, ठीक है। व्हेन, तो उसके बाद आते हैं हमारे अगले स्टेप पर, व्हेन R इक्वल्स टू 0, अगर हमारा R इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, A इक्वल्स टू 3Q प्लस में 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 3Q, इसमें कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, 0, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर का बताना है कि वो इस फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। यहां पर भी हमने स्क्वायर कर दिया और यहां पर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, यहां से हम ले लेते हैं 3 कॉमन, ठीक है, A स्क्वायर एज इट इज, इसमें से हम ले लेंगे 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने पे इसमें आएगा 3 बार आ गया, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 जा पर, और Q स्क्वायर, तो A स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3, और जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जिसमें से हमने कॉमन निकाला उसको मान लेंगे हम K1, ठीक है। आगे बताऊंगा ये K1 क्या है। इसी तरह हम R की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, व्हेन R इक्वल्स टू 1, अगर हमारी R की वैल्यू 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A इक्वल्स टू 3Q प्लस में 1, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा A स्क्वायर और इस साइड में 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा, तो इस पे होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो A स्क्वायर इक्वल्स 3Q का स्क्वायर, ये होगा हमारा 9Q स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो गया हमारा, उसके बाद 2xy होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3Q प्लस 3Q मल्टीप्लाई में 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 3Q 6Q, 6Q मल्टीप्लाई में 1 6Q ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, y की वैल्यू 1 है तो y का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी क्या करेंगे हम, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो इनमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा A स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेंगे 3, अंदर क्या बचेगा हमारा, ये आएगा 3Q स्क्वायर प्लस में 2Q प्लस में 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेते हैं K2 प्लस में 1, ठीक है। इसी तरह हमारा R की वैल्यू व्हेन R इक्वल्स टू 2, अगर R की वैल्यू हमारी 2 है तो क्या होगा, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा होगा, इसे ध्यान से देखना आपको। तो अगर R की वैल्यू 2 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A स्क्वायर A इक्वल्स टू में 3Q प्लस में 2, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो यहां का A स्क्वायर और यहां का 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो सोल्व करते हैं इसे पहले, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसका जो होल स्क्वायर है उस ब्रैकेट पे उसे सोल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो 3Q स्क्वायर क्या होगा हमारा 9Q स्क्वायर प्लस में 2xy होता है फॉर्मूले में, तो 2 मल्टीप्लाई में 3Q 6Q, 6Q मल्टीप्लाई में 2 12Q, ठीक है। तो ये हो गया 12Q प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। इसको हम दोबारा एक अच्छी सी फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से ध्यान से देखना आपको, ठीक है। A स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर प्लस में 12Q स्क्वायर, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, 3 प्लस में 1, ठीक है। मैंने ये 4 जो है इसको लिख लिया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है हमारा 4 ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा A स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेते हैं 3, तो 3Q स्क्वायर प्लस में
12 टेबल 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 जा पर 4Q, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, 4Q प्लस में 1 और बाहर है हमारा +1, ठीक है। इसमें से हमें कोई कॉमन नहीं आएगी, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेंगे हम K3, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? A² इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई में K3 प्लस में 1। अब आते हैं K1 K2 और K3 लेट किया है वो है क्या, ठीक है। हमारा K1 K2 एंड K3 आर सम इंटीजर्स। हमारे ये क्या है? कुछ इंटीजर्स हैं, ठीक है। ऊपर से मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ में, ठीक है। तो हमारे K1 K2 K3 क्या है? इंटीजर है। तो इसमें तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी? K1 K2 K3 इंटीजर है और हमारा जो M है, हाँ, M भी कोई इंटीजर है, ठीक है। तो K1 K2 K3 की जगह हम M लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3M, ठीक है। 3M कैसे हुआ हमारा? यहां पर क्या है? 3K1 और K1 हमारा क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर और M भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया हमारा 3M और 3M प्लस 1, ठीक है। ये कैसे हुआ 3M प्लस 1? यहां पर क्या है? 3K2, K2 भी हमारा क्या है? कोई इंटीजर और M भी हमारा कोई इंटीजर है, तो 3M प्लस में 1। या फिर यहां पर भी देख सकते हैं 3K3, ठीक है। K3 भी हमारा क्या है? कोई इंटीजर और M भी कोई इंटीजर है, तो 3M प्लस में 1, ठीक है। तो हमारा कोई भी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किस फॉर्म में हो सकता है? 3M और 3M प्लस 1 में। ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। टेंथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9M 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8। हमें शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद लेते हुए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा? 9M 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहां से। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट कर लेंगे ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू लेट कर लेंगे 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, एंड r क्या होता है? r की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन b, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से? a इक्वल्स टू b की वैल्यू, b क्यू आएगा, तो b की वैल्यू है 3Q प्लस में r, और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी? r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? r तो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 0 तो कंफर्म हो गया, और b से छोटा होना चाहिए। b की वैल्यू है 3, तो b से छोटा क्या क्या होगा हमारा? 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 और 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू r। जब r की वैल्यू 0 होगी, तो व्हेन r इक्वल्स टू 0, देन अवर इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या होगी? a इक्वल्स टू 3Q प्लस में 0, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3Q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब क्यों करेंगे हमें? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? किसी भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका क्यूब, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही
क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब किया हमने और इसका भी क्यूब कर देंगे। तो a की क्यूब होता है a की क्यूब, 3 की क्यूब होता है 27 और q की क्यूब। a की पावर 3 एज इट इज रहेगी और ये 27, मतलब हम यहां इस इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3q की क्यूब पर। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारी ये वैल्यू है, इसको ये क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, और हमारा यहां पर भी क्या है, ये m जो है ये इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9m। ठीक है, एक तो हमारा प्रूव हो गया कि 9m होता है, जो हम शो करना है 9m हमने शो कर दिया। इसी तरह क्या करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 होगी तो, ठीक है, मैं यहां से रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन। अगर r की वैल्यू हमारी 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, if r equals to 1 then our equation will become a equals to 3q प्लस में 1। इसमें भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 की होल क्यूब होगा इस टाइम। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे a प्लस बी। ठीक है, x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो a की क्यूब मतलब 3q की यहां पर करेंगे क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 3। ठीक है, 3 के बाद क्या आ रहा है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1। उसके बाद है 3a। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में, प्लस 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3q मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 27q की पावर 3। ये 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वो वैसा का वैसा रहता है। इसको लिख लेते, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहां पर 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 वही रहेगा 27q स्क्वायर प्लस में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 1, तो ये एज इट इज 9q ही रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1। मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद सबसे कम पावर वाला। ठीक है, तो इसमें से जिस चीज में आपको क्यू दिखाई दे रहा है, यहां से हम ले लेंगे 9 कॉमन। ठीक है, यहां पर आगे पहुंचा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q की पावर 3। इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे 27 में से, तो यहां भी बचेगा 3q स्क्वायर। 9q में से कॉमन लेंगे तो बचेगा q और 1 इसके बाद आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है ये होगा हमारा कोई इंटीजर। ठीक है, और यहां पर 9m प्लस 1, यहां पर m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9m प्लस 1। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म हो गई हमारी, 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी ये हो सकता है। इसी तरह बिल्कुल हम क्या करेंगे, 9m प्लस 8। ठीक है, मतलब r की वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे, रब कर लेता हूं मैं, आपको करके ही दिखा देता हूं। ठीक है, r की वैल्यू यहां पर हम 2 रखेंगे, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है, दोबारा देखना पड़ेगा आपको अगर नोट डाउन नहीं किया है, या क्वेश्चन को समझिए अपने आप भी, आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे अगर आप समझ जाते हैं तो। अब रखेंगे r की वैल्यू, हमने 1 रख ली, 2 रख ली, मतलब हमारा 9m प्लस 1 भी हो गया, हमने कर दिया शो इसे।
अब रहता है 2, रिमाइंडर अगर हमारा 2 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, क्यूब बोथ साइड, क्यूब कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। और इसको फिर से वही a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, उसे सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27, सॉरी एक सेकेंड, इसे पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वेयर, a है हमारा 3q स्क्वेयर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू है 2, उसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3q मल्टीप्लाई में b स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 3q की क्यूब क्या हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब होता है 8, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 54q स्क्वायर, तो 54q स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 जा 36q। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 27q की क्यूब, उसके बाद q स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 54q स्क्वायर, उसके बाद q वाली वैल्यू 36q, उसके बाद 8। अब जहां पर भी आपको q दिखाई दे रहा है, जितनी वैल्यू में भी q दिखाई दे रहा है आपको 27q की क्यूब से लेके 36q तक, इन सब में से हम ले लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 3q की क्यूब प्लस में 9 के टेबल में 54 कब आता है 6 जा पर 6q स्क्वायर प्लस में 36 आता है 4 जा पर q और प्लस 8, ये वैल्यू हमारी एज इट इज नीचे यहां पर आ गई। इसको ये हमारा कोई इंटीजर होगा, ठीक है, यहां पर m भी हमारा कोई इंटीजर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर, ये हो जाएगा हमारा m। तो हम कह सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट क्यूब ऑफ any positive integer is in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर उसकी हम क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो सकती है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकती है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है हमारा, ठीक है। इसको आप फॉलो करते हुए किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। इस मतलब जो भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्यूब करना या स्क्वायर करना, वो सभी क्वेश्चंस इससे ही होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मतलब जल्द ही आपको एक्सरसाइज 1